बाद में वही 84 महासिद्ध नाथ परंपरा में आ जाते हैं। शाक्त, दत्त, ये भागवत, ये सब बाद के ही हैं। प्रशांत सिंह नाम है मेरा और ये है इतिहास के प्रश्न तथा उत्तरों का वीडियो नंबर 40। इस वीडियो के अंदर उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में पूछे थे, जैसे समंतभद्र की मूर्तियां जो करुणा और प्रज्ञा वाली हैं, क्या वो मूर्तियां मूल बौद्ध धर्म की हैं या फिर बाद की हैं। दूसरा प्रश्न है महायान और वैष्णव में सबसे प्राचीन कौन है। तीसरा प्रश्न है धर्म कीर्ति और शंकराचार्य में जो शास्त्रार्थ हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है बुद्ध ने ब्राह्मणों का विरोध किया था या नहीं किया था, इसके बारे में बताओ। ऐसे ही और प्रश्न हैं जिन्हें वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है इसका मूल बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यह परंपरा बुद्ध से पहले से चली आ रही थी, पर बाद में यह बुद्धिस्ट लोगों में मिक्स हो गई। ये प्रश्न इन्होंने समंतभद्र की जो मूर्तियां हैं करुणा और प्रज्ञा वाली, उनके संबंध में पूछा है। तो आपने जो कहा है कि बुद्ध से पहले से ये परंपरा चली आ रही थी, लेकिन बाद में ये लोग बुद्धिस्टों में शामिल हो गए। लेकिन बुद्धिस्टों से पहले इनका कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता है। अगर पहले प्रमाण हैं तो ये माना जा सकता है कि ये परंपरा पहले से चली आ रही थी और बाद में ये बुद्धिस्टों में शामिल हो गए, तब तो ये कहना बिल्कुल उचित है। लेकिन जिसके प्रमाण ही प्रथम ईस्वी के बाद मिल रहे हों और उस पर ये कहा जाए कि ये परंपरा 500 ईसा पूर्व से पहले से चली आ रही है, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि इतिहास में बात तथ्यों की होती है। आस्था, मान्यता, परंपरा इनकी नहीं होती है जिनकी आप बात कर रहे हो। तो सबसे पहले इन चीजों का ध्यान रखो कि ये इतिहास है, ये कोई धर्म संस्कृति का विषय नहीं है कि आस्था है मान लो, इस पर तर्क ना करो। इतिहास में प्रमाणों की आवश्यकता होती है और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास, ना आपके पास, न किसी इतिहासकार के पास, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले इस परंपरा को साबित कर दे कि ये करुणा और प्रज्ञा वाली जो मूर्तियां थी 1000 ईसा पूर्व में या 1500 ईसा पूर्व में प्रचलित थी। ऐसा हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, ना आपके पास है। ये सिर्फ एक कल्पना है जो धार्मिक द्वेष में बनाई गई है और उसी का हवाला आप यहाँ पर दे रहे हो। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की महायान, वज्रयान संप्रदाय से वैष्णव, शैव, नाथ, शाक्त, दत्त, भागवत आदि सभी संप्रदाय निकले हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, तथ्यों पर बात करते हैं, क्योंकि मैं आस्था, परंपरा इन पर बात नहीं करता, इनमें प्रमाण नहीं होते हैं। तो सबसे पहले प्रमाणों पर बात करते हैं। वैष्णव परंपरा के सबसे प्राचीन जो प्रमाण हैं भारत में कौन सी सदी के हैं। सबसे प्राचीन बताया जाता है कि हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है विदिशा में वो है, लेकिन उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं और एक एक शब्द को अच्छे से समझा चुका हूं कि उस पूरे लेख में कहीं पर भी वैष्णव शब्द, वासुदेव शब्द नहीं है। लेकिन गूगल पे ऐसा क्यों कहा जाता है फिर, ये प्रश्न आप पूछोगे। गूगल पर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पूरे लेख को पढ़ोगे तो उस पूरे लेख की पहली ही लाइन में दवे वश लिखा हुआ है। अब जो भारतीय इतिहासकार हैं, धार्मिक लोग जो धर्म से प्रभावित हैं, उन्होंने क्या किया है कि दवे को देव देवस और वश को वासुदेव लिख दिया है और वही प्रचारित कर रहे हैं। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो फिर हेलियोडोरस वाला जो मेरा वीडियो है आप उसे देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक एक शब्दों को समझाया है। और दूसरा ये कहा जाता है कि उसमें भागवत शब्द का प्रयोग है जो कि वासुदेव के लिए प्रयोग किया जाता है और किसी के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। भागवत शब्द का प्रयोग लिखित रूप में सबसे पहले गौतम बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया है। अशोक का भाब्रू बैराट लेख है, उसे पढ़ लेना और उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। यही चीजें आप एआई से पूछोगे तो वो भी यही बताएगा कि सबसे पहले ये वासुदेव के लिए प्रयोग किया गया है भागवत शब्द, उससे पहले किसी के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन जैसे ही आप उससे ये पूछोगे कि अशोक का जो भाब्रू बैराट लेख है आप उसे पढ़िए और
उसमें बताइए। तो फिर वो कहेगा हाँ आपकी बात सही है, सबसे पहले भागवत शब्द गौतम बुद्ध के लिए ही प्रयोग किया गया है। जब आप उसे बताओगे तभी वो इसे स्वीकार करेगा, अगर आप नहीं बताओगे वो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसके सिस्टम में वही किताबें भरी हुई हैं जो पहले से लिखी हैं। हमें सभी तथ्यों को ध्यान में रखना होता है। तो वैष्णव संप्रदाय के जो प्रमाण हैं सबसे प्राचीन, वो कब से मिलते हैं, ये प्रश्न मुख्य है। मैंने बहुत समय पहले ग्रीको बुद्धिज्म परंपरा के बारे में आपको पढ़ाया था। ग्रीको बुद्धिज्म की जो शुरुआत है वो दूसरी सदी ईसा पूर्व से दिखाई देती है, जब गांधार कला के अंतर्गत मूर्तियां बनी थी तब से। उन्हीं में से कुछ मूर्तियां हैं जिन्हें दिखाकर ये कहा जाता है कि ये वैष्णव परंपरा से संबंधित हैं। लेकिन उन मूर्तियों का जब आप इतिहास खोजोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ग्रीको बुद्धिज्म परंपरा की हैं, और उसी परंपरा को बाद में महायान का नाम दिया गया, क्योंकि जो देवी देवता ग्रीको बुद्धिज्म में है वही सेम देवी देवता महायान में है। और इसकी जो शुरुआत है महायान की, वो आज के भारत से नहीं हुई है, वो गांधार वाले क्षेत्र से ही हुई है। क्योंकि महायान परंपरा के जो प्रारंभिक प्रमाण हैं, पांडुलिपियां, लेख, वो गांधार क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं। और गांधार क्षेत्र पूरी तरह से ग्रीकों के कब्जे में था, शकों के कब्जे में था, कुषाणों के कब्जे में था। तो पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि महायान और वैष्णव दोनों एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन उस समय उसे वैष्णव नहीं कहा जाता था, ये तो बाद में नाम दिया गया है। क्योंकि अभी मैं आपको बता चुका हूं कि ये ग्रीको बुद्धिज्म जो परंपरा है उसी को बाद में महायान नाम दिया गया है। आप गांधार कला के बारे में अच्छे से पढ़ो, वहां की मूर्तियां देखो, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो महायान और वैष्णव का जो समय है वो बराबरी से मान सकते हो। नाथ संप्रदाय बहुत बाद का है, शाक्त भी बहुत बाद का है। शैव परंपरा की बात है, इसके संबंध में ऐसा कहा जाता है कि ये शिव से चली आई है, लेकिन इसके जो प्रमाण हैं वो शंकराचार्य से पहले दिखते नहीं हैं। कहा जाता है कि इसके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में दिखते हैं। ये सब फर्जी बातें हैं, और इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं कि जो शैव परंपरा है ये निकली है महेश्वर संप्रदाय से। फिर महेश्वर संप्रदाय के बाद पाशुपत संप्रदाय में लिंग पूजा के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन शंकराचार्य ने पाशुपत संप्रदाय की खुली तौर पे आलोचना की है। तो इसीलिए शैव परंपरा और पाशुपत संप्रदाय को एक नहीं माना जा सकता, लेकिन आज के इतिहासकार उसे एक ही मानते हैं। अगर परंपरा एक ही थी तो शंकराचार्य ने उसका विरोध क्यों किया, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहो तो उसे आप देख सकते हो। पाशुपत संप्रदाय वाला वीडियो होगा, उसमें मैंने विस्तार से जानकारी दी है कि किस तरह से आदि शंकराचार्य ने पाशुपत संप्रदाय की घोर निंदा की है। और महेश्वर संप्रदाय भी ज्यादा प्राचीन नहीं है, अशोक के समय से इसकी शुरुआत होती है। तो पहले महेश्वर संप्रदाय था, बाद में पाशुपत संप्रदाय, फिर बाद में आदि शंकराचार्य के द्वारा ये शैव परंपरा शुरू की गई, और उसी के साथ ये नाथ परंपरा चल रही थी। क्योंकि नाथ परंपरा पर भी मैंने 2 से 3 वीडियो बनाए हैं जिनमें विस्तार से जानकारी दी है, और ये बताने का प्रयास किया है कि इसकी जो शुरुआत है वो मच्छंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ के द्वारा की गई थी। क्योंकि वज्रयान परंपरा में 84 महासिद्धों की बात की गई है, बाद में वही 84 महासिद्ध नाथ परंपरा में आ जाते हैं। शाक्त, दत्त, ये भागवत, ये सब बाद के ही हैं। तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि महायान से ये सब निकले हैं, क्योंकि वैष्णव और महायान की जो परंपरा है वो दोनों साथ में दिख रही है, लेकिन ये उस समय स्वतंत्र अवस्था में नहीं थे जिस तरह से आज हैं। ये भी आपको समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध इतिहासकार तारानाथ ने बौद्ध धर्म का इतिहास लिखा। उनका दावा है कि बौद्ध विद्वान धर्म कीर्ति ने शंकराचार्य को कई बार परास्त किया। अंततः शंकराचार्य ने मना किए जाने के बावजूद गंगा में डूबकर आत्महत्या करने का निर्णय लिया। शंकराचार्य का पुनर्जन्म वैदिक विद्वानों के परिवार में हुआ। वे एक बार फिर धर्म कीर्ति से हार गए और एक बार फिर आत्महत्या कर ली। ये कहानी मैंने भी सुनी है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में कथाएं लिखी होती हैं और कथाओं को मैं कतई स्वीकार नहीं करता। उनमें सच नहीं होता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की कथाएं लिखी जाती हैं और आम जनता उन्हीं कथाओं को स्वीकार करके खुद को गौरवान्वित महसूस करती है, और ये सारे धर्म वाले करते हैं। इस पर भी मैं बहुत जल्द वीडियो ला रहा हूं और उसमें मैं एक एक तथ्य की चर्चा करूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा कि वास्तव में धर्म कीर्ति और शंकराचार्य के बीच में शास्त्रार्थ हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन शंकराचार्य से उनका शास्त्रार्थ हुआ,
बाद में शंकराचार्य हार गए, फिर उन्होंने गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली। इन सारे तथ्यों की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब इन सारे तथ्यों की पुष्टि करके ही बनाऊंगा, क्योंकि एक किताब में अगर कोई बात लिखी है मैं उसे स्वीकार नहीं करता। अगला वीडियो है, सर मैंने आपसे सवाल किया था कि ज्योतिबा फुले और बाबा साहब के पिताजी इन दोनों की कभी इतिहास में मुलाकात हुई थी क्या, और अगर हो गई थी तो इन दोनों में क्या वार्तालाप हुआ था। इसकी जो जानकारी है वो बाबा साहब अम्बेडकर का कोई अनुयायी ही आपको विस्तार में दे सकता है, क्योंकि बाबा साहब के संबंध में मैंने ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, 2-3 किताबें ही हैं जो अच्छे से पढ़ी हैं, लेकिन उन तीनों में ये जानकारी कहीं पर भी नहीं है कि ज्योतिबा फुले और बाबा साहब के पिता की मुलाकात हुई थी, क्योंकि ज्योतिबा फुले 1827 से 1890 के मध्य में पुणे में सामाजिक जो सुधार आंदोलन था उसमें सक्रिय थे, जबकि रामजी सकपाल जो बाबा साहब के पिता थे उस समय ब्रिटिश सेना में कार्य करते थे। लेकिन दोनों के मिलने या बातचीत करने का कोई दस्तावेज, पत्र या समकालीन कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है, और ना ही बाबा साहब की किसी किताब में इस तरह की कोई चर्चा है। जितनी मैंने बुकें पढ़ी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब जो बाबा साहब के अनुयायी हैं ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके संबंध में बहुत अधिक किताबें पढ़ी हैं और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो मेरे अनुसार ऐसी कोई भी मुलाकात दोनों के मध्य में नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है, सर बुद्ध के समय में ब्राह्मण थे ही नहीं तो बुद्ध ने किस ब्राह्मण का विरोध किया था, और भारत का सबसे पहला धर्म कौन सा था, कृपया जवाब दें। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका मैं कई बार उत्तर दे चुका हूँ। बमण और ब्राह्मण दोनों में बहुत अंतर होता है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ना, वहां भी बमण का उल्लेख है, लेकिन वो बमण सबसे निचले स्तर का सन्यासी है, वो एक विद्वान व्यक्ति है। वो बमण कभी ये नहीं कहता कि मैं श्रेष्ठ हूँ, वो कभी ये भी नहीं कहता कि मैं जातिवादी हूँ, वो कभी अपने आप को सर्वोच्च नहीं बताता। धम्मपद में पूरा बमण वज्ञ है, आप पढ़ सकते हो जाके, और आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। लेकिन हिंदू धर्म में जिस ब्राह्मण की चर्चा की गई है वो ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च बताता है सभी जातियों में, और मनुस्मृति में तो यहाँ तक कहा गया है कि ब्राह्मण का 10 साल का अगर लड़का है और क्षत्रिय का 100 साल का व्यक्ति है तो वो उसके पिता के बराबर है। तो यहाँ सर्वोच्चता की बात की गई है, जबकि बौद्ध धर्म में जो बमण है जिसको इतिहासकार ब्राह्मण बना देते हैं वो वर्ण व्यवस्था का ब्राह्मण नहीं है। पहले इन दोनों के बीच का अंतर समझो। बुद्ध के समय में भी बमण थे, लेकिन इतिहासकार घालमेल यहाँ कर देते हैं कि जो बमण है वही ब्राह्मण है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और संस्कृत से प्राकृत निकली है, जबकि भौतिक जो प्रमाण है वो स्पष्ट रूप से दिखते हैं कि प्राकृत भाषा जो अशोक के अभिलेखों में है उससे प्राचीन अभिलेख नहीं मिलते हैं, उसमें संस्कृत का कोई नामो निशान नहीं है। और अशोक ने सभी भाषाओं में अपने लेख लिखवाए जो उस समय प्रचलित थी, लेकिन संस्कृत में उन्होंने कोई लेख नहीं लिखवाया। पहले ये भी समझना पड़ेगा। और ये सारे तथ्यों को नकार कर इतिहासकार संस्कृत को प्राचीन बता देते हैं और इसीलिए बमण को ब्राह्मण लिख देते हैं और खत्तीय को क्षत्रिय लिख देते हैं, जबकि खत्तीय और क्षत्रिय दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि क्षत्रिय शब्द ईरान में मिलता है राजा डेरियस के लेखों में। राजा डेरियस अपने लेखों में खुद को क्षत्रियों का क्षत्रिय लिखता है। वहां पर संस्कृत की तरह क्षत्रिय शब्द तो नहीं है, लेकिन क्षायथीय है। तो यहाँ बमण और ब्राह्मण में अंतर समझना पड़ेगा। बुद्ध के समय में बमण थे और बाद में ये कथाएं बनाई गई कि बुद्ध ने ब्राह्मणों का विरोध किया, बुद्ध ने वेदों की आलोचना की, और ये सब कथाएं गुप्त काल की हैं, क्योंकि गुप्त काल में एक ऐसा संघर्ष चल रहा था जिसकी चर्चा इतिहासकार नहीं करते हैं। आगे आपने पूछा है कि भारत का सबसे पहला धर्म कौन सा था। भारत में ऐसा कोई धर्म नहीं चलता था, परंपरा चलती थी, उसमें अलग अलग गुरु होते थे और उन्हीं गुरुओं के अनुयायी होते थे। लेकिन पहली बार बुद्ध ने ही ये कहा था यही धम्म सनातन है। ये पहली बार बुद्ध ने ही कहा था, एस धम्मो सनातनो। बाद में इसी शब्द को इन लोगों ने अपने धर्म से जोड़ दिया। तो ये इतिहास में घालमेल हुआ है, लेकिन इसको स्वीकार नहीं करता कोई। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा था शंकर, महेश, शिव, अवलोकितेश्वर, इनमें क्या अंतर है। शंकर जी के बारे में तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक वीडियो में नहीं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि शंकर भारतीय थे और महेश्वर ये गांधार वाले क्षेत्र के थे। शिव एक पद का नाम है
और अवलोकितेश्वर के बारे में आपको जानना है तो इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा वीडियो ही बना चुका हूँ इनके बारे में। महायान शाखा के सबसे प्रसिद्ध बोधिसत्व हैं ये। 100 से ज्यादा इनके रूप हैं और उन्हीं रूपों में से एक रूप है शिव का, और ये एक पद है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर है जिसे त्रिलोकनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। वो त्रिलोकनाथ मंदिर पे आप जाइए, वहां पर जो मूर्ति है वो अवलोकितेश्वर की ही है। वहां पर हिंदू भी जाते हैं और बौद्ध भी जाते हैं। और महेश्वर के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो ह्वेनसांग का यात्रा विवरण है, आप उसे पढ़ सकते हो, उसमें महेश्वर का उल्लेख है। तो इन सभी तथ्यों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। शंकर हो, महेश हो, शिव हो, चाहे अवलोकितेश्वर हो, सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो हिमाचल प्रदेश का त्रिलोकनाथ मंदिर है। वहां जाओ और जो मूर्ति है उसे देखो, उसके सिर पर बुद्ध बैठे हुए हैं और नीचे पूरा जो स्वरूप है वो शिव का बना हुआ है, लेकिन वो मूर्ति शिव की नहीं, अवलोकितेश्वर की है। अगला प्रश्न है, सर मेरा सवाल है कि ये जितने भी मूर्ति आपने दिखाए हैं अलग अलग मुद्रा में, वो कौन लोग हैं जो बुद्ध की मुद्रा को सेक्सुअली है करके प्रचार किया? क्योंकि इंसान एक दूसरे से सुन के ही ऐसा विचार रखते हैं। वीडियो में जवाब दें। महायान शाखा में बोधिसत्व के रूप में समंतभद्र की मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन उसमें समंतभद्र को इस तरह से नहीं दिखाया गया है। सबसे पहले वज्रयान में इस तरह की मूर्तियां बनी हैं समंतभद्र की, और वहां पर इस तरह की मूर्तियां बनाकर प्रचारित किया गया है। अब वही मूर्तियां आजकल के कुछ बच्चे हैं मंद बुद्धि के, उन मूर्तियों को देखते हैं तो उन्हें उन मूर्तियों में कामुकता नजर आती है, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो है नहीं, इसीलिए उन्हें कामुकता नजर आती है हर मूर्तियों में। ऐसे ही लोग प्रचार प्रसार करते रहते हैं। और पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि वो मूर्तियां करुणा और प्रज्ञा का मिलन है, लेकिन उन्हें मूर्ति के रूप में दिखाया गया है ताकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी आसानी से उसे समझ सकें, क्योंकि मूर्तियां मंद बुद्धि लोगों के लिए ही बनाई गई थी। ऐसा अलबेरुनी ने अपने यात्रा विवरण में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रशांत सर आपने पिछली वीडियो में जितनी भी मूर्तियां दिखाई उन मूर्तियों के हाथ में तीर धनुष है। बुद्धिज्म के राम एक बोधिसत्व हैं, साधारण शांत रहने वाले, विपश्यना करने वाले। तो जो मूर्तियां आपने दिखाई वो वैदिक वाले राम की लग रही हैं। ये आपको किसने बताया है कि बुद्धिज्म में जो राम है वो बोधिसत्व है, शांत रहता है, भीख मांगता है, पेड़ के नीचे आराम से बैठता है? ये किसने बताया आपको? इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। जातक कथा में जिस राम की चर्चा की गई है वो एक राजा है, और पूरी कथा को मैंने अच्छे से समझाया भी है और ये भी बताया कि उसका विवाह भी होता है सीता से और राज्याभिषेक भी होता है। तो ये बोधिसत्व की जो अवधारणा है ये बहुत बाद में लोगों ने दी है। उस कथा में जिस राम की चर्चा की गई है वो एक राजा है, लेकिन बुद्धिमान राजा है, इसीलिए उसे राम पंडित कहा गया है। पंडित का मतलब वो ब्राह्मण जाति का नहीं है, वो एक वाराणसी का राजा है, अयोध्या का राजा भी नहीं है। तो राजा खाली हाथ नहीं रहते थे। दशरथ जातक कथा का सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है सांची स्तूप और भरहुत स्तूप पर, और उसी कथा को दक्षिण के इक्ष्वाकु राजाओं ने अपने यहाँ दर्शाया है। और वहां पर एक चीज और ऐड कर दी गई कि रावण सीता को उठा ले गया, ये भी वहां दिखाया गया है। फिर गुप्त काल में ये मूर्तियां पूरी तरह से बदल गईं। ये कहानी बहुत विस्तृत रूप में दिखने लगी थी। तो पहले दशरथ जातक कथा को अच्छे से पढ़ो। आपने दशरथ जातक कथा को पढ़ा ही नहीं है ठीक से, जबकि मैं वीडियो बना चुका हूं, उसी को आप ठीक से देख लेते। तो आप चाहें मूल जो दशरथ जातक कथा है आप उसको पढ़ें, हिंदी अनुवाद ना पढ़ें, क्योंकि हिंदी अनुवाद सीमित कर दिया जाता है। इसीलिए जो मूल जातक कथा है मूल भाषा में उसे पढ़ें, उसमें सारे तथ्यों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, कई बार पूछ चुका हूं, सर राम का नाम कई सभ्यता में मिलता है, मिस्र सभ्यता में मिलता है, ग्रीक में भी, बौद्ध धर्म के जातक कथा में इतनी सारा मिलती है, शायद यहूदी या ईसाई में भी कोई संदर्भ में मिलता है, इंडोनेशिया में भी यह पात्र है, आज हिंदुत्व में तो पूरी राजनीति ही इसी के इर्द गिर्द है। क्या रहस्य है सर इस नाम में?
ऐसा क्या है? सबसे प्राचीन कितना पुराना है यह नाम? क्यों है इतना महत्वपूर्ण यह नाम? सबसे जो प्राचीन प्रमाण मिलते हैं राम के, वो भारत से नहीं मिस्र से मिलते हैं। 1500 ईसा पूर्व के, करीब 1700 ईसा पूर्व के सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। उससे प्राचीन संसार के किसी भी कोने में राम के प्रमाण नहीं मिलेंगे। इसके पीछे अलग अलग मान्यताएं हैं अलग अलग धर्मों में। हर धर्म में एक अपना खुद का राम है। मिस्र की सभ्यता में अपना एक राम है, यहूदियों में अपना एक राम है, ईरानियों में अपना एक राम है, और भारतीयों में तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग राम है। बौद्ध धर्म में बुद्ध खुद को राम कहते हैं। हिंदू धर्म का राम अलग है, जैन धर्म का राम अलग है, वहां पर राम को पद्म कहा गया है। इनके अलावा भी भारत की और परंपराएं हैं जिनमें राम है। 300 से ज्यादा राम के संबंध में कहानियां प्रचलित हैं हमारे देश में, लेकिन किसी भी कहानी के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न है, आप हिंदू धर्म को ब्राह्मण धर्म कहते हैं, और हम जब इस बात को अपने दोस्तों से कहते हैं तो ये विश्वास नहीं करता। तो इसके बारे में ठोस जानकारी, सबूत बताएं प्लीज सर। कैसे ये ब्राह्मण धर्म कहा जा सकता है? हिंदू धर्म कब अपनाया, फिर सनातन कब अपनाया, ये सब बताएं। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देता हूँ। संविधान के अनुसार हिंदू कोई धर्म नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट भी यही मानता है, और हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो भी यही मानते हैं। संविधान का जो आर्टिकल 25 है, वहाँ एक समूह का नाम है हिंदू, और उस समूह में जैन, बौद्ध और सिख भी आते हैं। अगर हिंदू कोई धर्म होता तो फिर वेदों में स्पष्ट लिखा होता ये हिंदू धर्म है। किसी भी वेद में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि ये हिंदू धर्म है, और ये भी नहीं लिखा है कि ये सनातन धर्म है, और ये भी नहीं लिखा कि ये वैदिक धर्म है। किसी भी वेद में, मैं आज के नए वेदों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्राचीन वेद हैं उन्हें उठा के देख लीजिए। किसी भी ग्रंथ में, चाहे वेद हो, पुराण हो, महाकाव्य हो, स्मृतियां हो या उपनिषद हो, किसी में भी कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि ये हिंदू धर्म है, ये सनातन धर्म है, ये वैदिक धर्म है। इस धर्म को ब्राह्मण धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सर्वोच्च ब्राह्मण है, बाकी सब सर्वोच्च नहीं है, इसलिए इसको ब्राह्मण धर्म कहा जाता है, अर्थात ब्राह्मणों का धर्म। और ये सारे जो नाम हैं, हिंदू, सनातन, ये अंग्रेजों के काल में दिए गए हैं। किसी भी राजा ने, चाहे वो राजपूत हो या अन्य राजा हो, उन्होंने अपने किसी भी लेख में ये नहीं कहा है कि मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ, मैं वैदिक धर्म का अनुयायी हूँ, मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ। किसी भी राजा ने किसी भी लेख में नहीं कहा है, क्योंकि उस समय इस तरह से धर्म चलते ही नहीं थे। ये तो अंग्रेजों के समय में चलना प्रारंभ हुआ है। तो आप जिन्हें बता रहे हो उन्हें सही से समझा नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके पास वो जानकारी ही नहीं है। आपके दोस्त बचपन से वो चीज सुनते आ रहे हैं, और आप पहली बार उनके सामने नई बात प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो प्रश्न खड़ा करते होंगे, आपके पास जवाब नहीं होता होगा, चुप हो जाते होंगे, इसीलिए वो आपकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। जब आप उनके एक एक प्रश्न का जवाब दोगे तो उन्हें समझ में आएगा कि हाँ ये बात सच है, तो वो आपकी बात पर विश्वास भी करेंगे। तो ये थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न, और अगर आपका और कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।